हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ईमेल कॉपीराइटिंग के बारे में। ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के बिजनेस या फ्रीलांसिंग में क्या होती है ना, कि जब भी हम अपने ऑफर या सर्विसेज को ईमेल के थ्रू किसी को भी पिच करते हैं या फिर किसी बिजनेस को ईमेल लिखा, हमें रिजल्ट इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारा कोल्ड ईमेल करेक्ट नहीं होता। कोल्ड ईमेल लिखने का एक करेक्ट फॉर्मेट होता है, एक करेक्ट तरीका होता है और कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी होती हैं कोल्ड ईमेल भेजने से पहले। अगर ये सारी चीज़ें आप दिमाग में नहीं रखे हैं और कोल्ड ईमेल्स को भेजना शुरू कर रहे हैं, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रिजल्ट्स नहीं आते और लोग परेशान हो जाते हैं और कोल्ड ईमेल के स्ट्रक्चर को बोलने लगते हैं कि यार कि कोल्ड ईमेल मेथड काम नहीं करता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोल्ड ईमेल आज भी उतना ही इफेक्टिव है। इनफैक्ट आज के टाइम में कोल्ड ईमेल्स और भी इफेक्टिव हो गया है क्योंकि ईमेल के थ्रू लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो ज़्यादा वैलिडेट कर पाते हैं। ठीक है। ईमेल ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप दुनिया में बैठ के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं, उनसे नेटवर्किंग कर सकते हैं। लेकिन यार आपको भी पता है कि कोल्ड ईमेल ढंग से लिखना बहुत कम लोगों को आता है और जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आता। मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ, आप इस स्क्रीनशॉट को देखो और समझो कि एक महीने में मैंने एक कैंपेन से करीब 45 बुकिंग्स करी। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ आई मेरे पास। ठीक है। उसमें से कई सारे कन्वर्ट हुए। ये एक कैंपेन का रिजल्ट है। ऐसे मेरे कई सारे कैंपेन्स चलते हैं। तो अगर इस टाइप का रिजल्ट आपको भी पाना है, सो आपको कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होगा और उन चीज़ों के ही बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो ये वीडियो एक मास्टर क्लास होने वाली है और ये पार्ट 1 है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें और भी अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे और इन डेप्थ में समझेंगे एकदम बेस लेवल से कि कैसे कोल्ड ईमेल काम करता है और क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं क्लाइंट्स को रीच आउट करने के लिए। करेक्ट। मगर आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कोल्ड ईमेल लिखते कैसे हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान देना होता है, कोल्ड ईमेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर के साथ मैं एग्जाम्पल्स के साथ भी आपको समझाऊंगा, ईमेल टेम्पलेट दूंगा आपको और वीडियो के लास्ट तक, और आप वैलिडेट कर पाएंगे अपने कोल्ड ईमेल को भी कि आपका कोल्ड ईमेल जो आप करेंटली यूज़ कर रहे हैं वो सही है या नहीं, और अगर सही नहीं है तो उसमें क्या क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो के लास्ट तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। सो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो लोग सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ ग्रैब अ पेन एंड अ पेपर एंड वहाँ से जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आप लिखना शुरू करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक कंप्लीट PDF भी दूंगा जो आपके लिए एक रेफरेंस का काम करेगा और उस रेफरेंस को आप यूज़ करके अपने कोल्ड ईमेल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो बिना समय बर्बाद किए हम लोग सीधे वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने स्क्रीन पर। सो ये आ गए हम लोग अपने स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ गुड कोल्ड ईमेल, यानी एक अच्छे कोल्ड ईमेल के 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं। पहला पर्सनलाइजेशन, सेकेंड पार्ट में ऑफर और थर्ड पार्ट में CTA यानी कॉल टू एक्शन। ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। हे टॉम, योर ट्विटर पोस्ट्स आर अमेजिंग. Have you thought about turning them into videos? Because we created a tool that turns your tweets into TikTok videos automatically. Mind if I send more info? Your name. ठीक है। अब इस ईमेल में आप देखो, ये ईमेल बहुत बढ़िया ईमेल तरीके से लिखा गया है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी। सबसे अच्छी चीज़ इस ईमेल की क्या है कि ये ईमेल काफ़ी छोटा है और सामने वाले को पर्सनलाइज करके कमेंट भी कर रहा है। ठीक है। बट देन इस टाइप की ईमेल यार बेयर मिनिमम होते हैं, मतलब ये तो बेसिक लेवल का एक ईमेल हो गया जो आप किसी को भेज सकते हैं। तो इसको और पर्सनलाइज और इसकी क्वालिटी और बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ाएंगे आगे देखते हैं। अगर किसी भी ईमेल की क्वालिटी आपको बढ़ानी है, उसकी रीडेबिलिटी बढ़ानी है, उसका ओपन रेट बढ़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है सब्जेक्ट लाइन। तो सब्जेक्ट लाइन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर किसी ईमेल को खोला जा रहा है और सबसे पहला जो इम्प्रेशन पड़ता है प्रोस्पेक्ट के सामने वो होता है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में आप कितना रिसर्च कर रखे हैं उसके बारे में, और आप उनके साथ काम क्यों करना चाहते हैं। तो ये सारे पार्ट्स पर्सनलाइजेशंस में आते हैं। ठीक है। पर्सनलाइजेशन 2 तरीक़ों से किया जाता है, या तो आप एक ऑटोमेटिक टूल का यूज़ कर सकते हैं या तो आपको पर्सनली अलग अलग लोगों के लिए पर्सनलाइज्ड ईमेल लिखना पड़ेगा। पर्सनलाइजेशन करने के कई सारे तरीके हैं, उनमें से कुछ तरीकों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो होता है कॉम्प्लीमेंटिंग अचीवमेंट। ठीक है। जिसको आप पिच कर रहे हैं उसके रिसेंटली अगर वो कुछ अचीव किया है या फिर कोई माइलस्टोन अचीव कर रखा है, उसके बारे में अगर आप डिस्कस करके आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। ठीक है। और उसको ये पता चलेगा कि आप उसके बारे में जानते हैं।
ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है कॉम्प्लीमेंटिंग ब्लॉग पोस्ट या फिर कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोडक्ट रिलीज। अगर उनका कोई प्रोडक्ट रिलीज़ हुआ है रिसेंटली तो उसको आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंटिंग एक्सपीरियंस, कॉम्प्लीमेंटिंग इंप्रेसिव केस स्टडीज़ और क्लाइंट्स, ले दे के उनकी तारीफ़ करनी होती है पहले पैराग्राफ में, उनके बारे में बताना होता है कि आप उनको जानते हो। ये ट्रस्ट दिलाना पड़ता है कि आप कोई बॉट नहीं हो, आप कोई एडवर्टीजमेंट एजेंसी नहीं हो जो बल्क में ईमेल भेज रहे हो। ऑल दो आप बल्क में भेजेंगे लेकिन फिर भी उसको इस तरीके से ईमेल लिखना होता है कि सामने वाले को ये बात समझ में ना आए। पर्सनलाइजेशन यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको करने का यार सबसे बढ़िया तरीका तो ये है, जैसे ये देखो मैंने एक्सेल का एक स्क्रीनशॉट लगाया है। तो पर्सनलाइजेशन का जो ये कॉलम है उसमें आप अलग अलग पर्सनलाइजेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। और इस पर्सनलाइजेशन के कॉलम को आप उठा के अपने CRM टूल, अपने कोल्ड ऑटोमेशन, अपने ईमेल ऑटोमेशन टूल में सीधे डाल सकते हो और वो वहाँ से ऑटोमेटिकली अलग अलग पर्सनलाइजेशन के ईमेल्स उठा के अलग अलग लोगों को भेज देगा, करेक्ट। सो इस तरीके से आप लिख सकते हैं और पर्सनलाइज कर सकते हैं ईमेल्स को बल्क में, ठीक है। ये पर्सनलाइजेशन करने के बाद आपने जो भी लीड एक्सट्रैक्ट किया होगा आप अपने कैंपेन में ऐड कर सकते हैं। अगर इंस्टेंटली का कैंपेन है तो इंस्टेंटली में, अगर मैनी रीच का कैंपेन है तो मैनी रीच में, ठीक है। और क्या क्या वेरिएबल्स आप ऐड करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल, कंपनी, ईमेल और पर्सनलाइजेशन, ठीक है। तो आप इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखो कि मैं कितना यूज़ कर रहा हूँ। अपना फर्स्ट नेम भी है, लास्ट नेम भी है, इस तरीके से आप टाइटल दे सकते हैं। टाइटल में आप डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी हो, मतलब एक सैल्यूटेशन होना चाहिए कि आप कैसे उनको बुला रहे हैं, ठीक है। और अगर उनकी कंपनी का नाम मिल जाता है तो यार वेल एंड गुड, कंपनी का नाम भी आप ऐड कर सकते हैं एज अ पर्सनलाइज्ड वेरिएबल, जिनसे उनको ये पता चलेगा कि आप उनके कंपनी के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। और फिर उनका पर्सनलाइज्ड ईमेल जो आप पहला पैराग्राफ उनके लिए लिखे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी मैंने एग्जाम्पल दे के रखा है। सो ऑन आर्टिकल यू वर फीचर्ड इन about the Joe Bananas New York flagship opening. It was great to read about the experience and see how you are a part of the team. Congratulations. इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद सब्जेक्ट में पहला नाम, क्विक क्वेश्चन, तो ये सबसे अच्छा और सबसे इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइन में से एक है। फॉर एग्जाम्पल सैम क्विक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट लाइन दिखाई देगा ना ईमेल खोलने से पहले, उनको एक क्यूरियोसिटी होगी कि क्या क्वेश्चन है, ठीक है। और इस तरीके से ओपन रेट काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी कॉमन है, आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक ईमेल हो गया, देखो फॉर एग्जाम्पल कैसे ईमेल लिखते हैं, हाय एंड फर्स्ट नेम, ये आपका वेरिएबल हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर पर्सनलाइजेशन डबल ब्रैकेट्स में डाल दो आप, कर्व ब्रैकेट्स में, और वो अपने आप टूल जो है उस एक्सेल शीट से वो लाइन उठा के यहाँ रख देगा ऑटोमेटिकली, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वी हेल्प टारगेट ग्रुप गेट 5 to 8 additional meetings per week with potential customers, ठीक है। I'd love to share a couple of great examples so you can see what's possible. Is this of interest to you and are you free anytime this week for a quick chat? Best and then your signature, ठीक है। तो उसमें यार देखो हमारे जो तीनों सेक्शंस है ना, पहला पर्सनलाइजेशन, ठीक है, पर्सनलाइजेशन कर दिया। उसके बाद क्या ऑफर दे रहे हो वो, उसके बाद कॉल टू एक्शन में आप उनके साथ चैट करना चाह रहे हो, तो ये एक परफेक्ट ईमेल हो गया, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं, कोल्ड ईमेल भेज तो रहे हो लेकिन अगर आपका ऑफर या फिर आप जिनको टारगेट कर रहे हो ना, अगर वो करेक्ट नहीं है तो आपका कोल्ड ईमेल कितना भी अच्छा हो, आपको ओपन रेट नहीं मिलेगा, आपको रिप्लाईज नहीं आएंगे, आपकी मीटिंग्स बुक नहीं होंगी, ठीक है। तो यार अपने ऑफर को इतना अच्छा आपको बना के रखना है कि आपके ऑफर को कोई ना बोल पाए। और इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि आपका ऑफर सही है या नहीं, इसका सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ। आप अपने ऑफर को खुद को पिच करके देखो, आप अपने ऑफर में इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है। एकदम न्यूट्रल होके आंसर देने की ज़रूरत है कि अगर आपको कोई आपको ऑफर पिच करे तो क्या आप उसे खरीदेंगे। अगर आपका आंसर हाँ इंस्टेंटली आ जाता है, इसका मतलब आपका ऑफर एक नो ब्रेनर ऑफर है एंड वो उसके कन्वर्जन रेट काफ़ी ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं, आप उनसे 4 सवाल कह रहे हैं कि क्या ROI है, क्या टाइम लगेगा, क्या गारंटी है, देयर इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ओवर देयर कि क्या कन्वर्जन्स होंगी, क्या मीटिंग्स बुक होंगी, ठीक है। तो इस तरीके का ऑफर नहीं, एक नो ब्रेनर ऑफर बनाने की ज़रूरत है जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंटली हाँ हो जाए, दिखाई दे कि इसमें क्लियर मेरा 10x ROI है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। इस टाइप का अगर आपका ऑफर है तो यार कई सारे आपकी मीटिंग्स बुक होने शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और सही ऑफ़र के साथ सही लोगों को अपना ऑफ़र पिच करना। अगर आप उन लोगों को पिच कर रहे हैं जो आपके सर्विसेज के बारे में या तो जानते नहीं हैं या उनको चाहिए नहीं या उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो ऐसे केस में डेफिनेटली अगेन आपको रिप्लाईज नहीं आएंगे एंड आपको अगेन लगेगा कि आपके ईमेल्स करेक्ट नहीं हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
सो कोल्ड, सही तरीके से कोल्ड ईमेल लिखना और सही लोगों तक पहुंचाना विद करेक्ट ऑफर इज़ द ओनली की दैट यू कैन गेट रिप्लाईज, इज़ द ओनली की दैट यू विल गेट मीटिंग्स। इस तरीके से है। इसमें और भी कुछ मैंने डिटेल्स ऐड करके रखी हैं, आप पीडीएफ को एक बार पढ़ना, एंड पीडीएफ में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं और भी लिखूंगा और उसको और कस्टमाइज़ करके आपको दूंगा, ठीक है। थर्ड सेक्शन के बारे में आ जाते हैं, वो है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन यानी ईमेल पढ़ने के बाद आपके प्रोस्पेक्ट को क्या करना है वो आपको उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा, वो उनको आपको उन्हें समझाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ईमेल में आप सिंपल लिख दिए, आप उनको बता दिए और उनको आप कुछ करने को बोल ही नहीं रहे तो डेफिनेटली वो रिप्लाई नहीं करेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि ईमेल पढ़ने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको और जानकारी दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ आप कॉल बुक कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको अगर फ्री सैम्पल चाहिए तो इस ईमेल का रिप्लाई करो। तो इस तरीके से अलग अलग कॉल टू एक्शंस होते हैं जो आपको अपने प्रॉस्पेक्ट्स को क्लियरली नीचे मेंशन करना पड़ेगा कि अगर इसमें आपको इंटरेस्ट है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कई सारे इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान देने की है वो ये है कि इवन तो आप उनको बोलेंगे कि कॉल बुक कर लो, कैलेंडर लिंक पे जाओ, ये एक्शन भी उनके लिए काफ़ी भारी होता है, ये एक्शन भी कई लोग नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इसके कई सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लिंक भी दे रखा है, वो लिंक आप उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। ऑल्टरनेटिव्स आप क्या कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बुकिंग अ कॉल। और भी कुछ एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल आप पूछ सकते हो माइंड इफ आई सेंड यू मोर इन्फो, तो इसमें उन्हें कोई कॉल बुक नहीं करना, उसमें डेफिनेटली उनको बस रिप्लाई करना विथ यस और नो, ठीक है। डू यू हैव एनी टाइम दिस फ्राइडे फॉर अ क्विक चैट, आप उनको टाइम ही पूछ लो कि आप इस फ्राइडे फ्री हो या नहीं। सो बेसिकली अगर उनका रिप्लाई आपका येस और नो में है तो वहाँ से रिप्लाईज आएंगे क्योंकि उनको बस येस लिखना है। लेकिन आप उनको अगर बोलेंगे कि कैलेंडर लिंक पे आप जाओ, वहाँ से कैलेंडर देखो, बुक करो, और आपका कैलेंडर मान लीजिए पहले से भरा हुआ है तो वो अलग अलग डेट को चूज़ करेंगे कि भाई आप कब अवेलेबल हैं, सो ये उनको फ्रस्ट्रेट कर सकता है, ये उनके टाइम को किल कर रहा है, तो वहाँ इंप्रेशन थोड़ा गड़बड़ होता है। तो इस तरीके से आपको उनको पिच करना है कि उनकी मेहनत एकदम मिनिमल हो, कम से कम मेहनत में वो रिप्लाई कर सकें। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। वुड यू बी इंटरेस्टेड इन डूइंग अ 15-minute इंटरव्यू विथ मी? You know, I know you get pitched a lot, so I wanted to ask you permission first to see if you mind if I can send you more info. Can I send you a link that explain how it works? ठीक है, तो इसमें आपने एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो रखी है जिसमें आप उनको सीधे वीडियो भेज रहे हैं कि काम कैसे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। कैन आई गिव यू अ कॉल ऑन वेंसडे और फ्राइडे 13 PM EST? अगर वो अवेलेबल है तो येस लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो एक अपना टाइम बताएंगे वहाँ से। इंटरेस्टेड वाई और एन, ये एक बहुत अच्छा है, सिंपली दे जस्ट हैव टू टाइप वाई एंड सेंड इट टू यू। लेट मी नो इफ़ यू वुड बी इंटरेस्टेड लाइक दिस। तो एक बहुत छोटे छोटे कॉल टू एक्शंस आपको नीचे ऐड करने पड़ेंगे ताकि वो उनको समझ में आए कि आप अगला स्टेप क्या है, उनको करना क्या है, ठीक है। इंटरेस्टेड टू हियर मोर, लेट मी नो इफ दिस साउंड्स। सो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स दैट आई हैव गिवन हियर। आप लोग वहाँ जाओ और इसको अपने ईमेल्स में यूज़ करो। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट लाइन की यार। सब्जेक्ट लाइन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सब्जेक्ट लाइन जिसको देख के कोई ईमेल खुलता है, सब्जेक्ट लाइन जो नोटिफिकेशंस में दिखता है, तो सब्जेक्ट लाइन की यार इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आपके ईमेल्स खुलेंगे ही नहीं तो आपकी मीटिंग्स बुक कैसे होंगी, आपके सर्विसेज के बारे में पता कैसे चलेगा, आपके ऑफ़र के बारे में कैसा पता चलेगा। तो उस ईमेल को खोलने का यार एक ही तरीका है, वो आपका सब्जेक्ट लाइन बहुत कैची होना चाहिए, बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, करेक्ट। तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, फर्स्ट नेम क्विक क्वेश्चन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा फेमस सब्जेक्ट लाइन है। मेरी रिकमेंडेशन से अब आप इसको यूज़ ना करो, ऑल्दो अगर यूज़ करेंगे तो रिजल्ट्स आएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अब थोड़ा हट के आपको करना चाहिए, क्योंकि क्विक क्वेश्चन और फर्स्ट नेम वाला जो सब्जेक्ट लाइन है ना, बहुत लोग यूज़ करते हैं, बहुत लोग। सो प्लीज़ डू नॉट गो अहेड विद दिस, ट्राई समथिंग न्यू। मैंने और भी सजेशंस यहाँ दिए हुए हैं। फर्स्ट नेम, योर नेम, थॉट यू वुड लाइक दिस, ये देखो ये एक अच्छा है। क्विक क्वेश्चन, इंटरव्यू रिक्वेस्ट, है ना, थॉट्स। तो इस तरीके से क्या है ना कि थॉट्स पढ़ के किस बारे में थॉट देना, ईमेल पढ़ने की क्यूरियोसिटी आती है। बेसिकली आपको एक ऐसी फीलिंग उनके मन में जगानी है, क्यूरियोसिटी वाली, कि क्या है इस ईमेल के अंदर, ठीक है। सबको क्यूरियस होना पसंद है, सबको जानना होता है कि इसके अंदर क्या है, करेक्ट। तो उस फीलिंग का आपको फ़ायदा उठाना। सो इस तरीके से आपको ईमेल से लिखना है। तो ये यार
कंप्लीट PDF मैंने तैयार करके रखी है। कई सारी ऐसी चीज़ें जो इसमें मैंने डिस्कस नहीं की, वो मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं एक सेकंड पार्ट बनाऊं जो मैंने तैयार करके रखा है, लेकिन मैं तभी उसको अपलोड करूंगा जब मैं इस पर एक अच्छा रिस्पॉन्स रेट देखूंगा, जब मैं देखूंगा कि लोग इंटरेस्टेड हैं कोल्ड ईमेल के बारे में और जानने के लिए, ठीक है। क्योंकि कोल्ड ईमेल इज़ द ओनली वे थ्रू विच यू कैन स्काई रॉकेट योर बिजनेस। इसके थ्रू आप किस लेवल तक जा सकते हैं उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है यार। लेकिन उसके लिए जैसे मैंने बताया, कोल्ड ईमेल की 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। कोल्ड ईमेल एक अच्छा होना चाहिए, सेकंड आपका ऑफ़र सही होना चाहिए, और ऑफ़र के साथ नीश जो आप जिसको टारगेट कर रहे हैं वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें सही हैं, nobody can stop you from skyrocketing your business, that is my guarantee। और बाकी अगर कोई दिक्कत हो यार, प्लीज़ डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन Instagram, वहाँ भी मैं सभी को रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी कोई दिक्कत हो, यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विथ मी वाया कॉल, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो लेट मी नो एंड आई विल हेल्प यू आउट विथ एवरीथिंग, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रहो, तब तक के लिए ध्यान रखो, टेक केयर, बाय, जय हिंद।